डॉक्टर ज़हूरुद्दीन अहमद नाबग़ाए रोज़गार, यकतो बेमिसाल उस्ताद ज़बान फ़ारसी, मुहक्किक व मुतरजिम, जीसी यूनिवर्सिटी के शोबा फ़ारसी में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाली वो शख्सियत है जिसको गुज़श्ता 3 नस्लें इस्तिफ़ादा कर रही हैं। डॉक्टर ज़हूरुद्दीन अहमद 13 अक्टूबर 1914 को अमृतसर में पैदा हुए। 1930 में अमृतसर के हाई स्कूल से मैट्रिक के इम्तहान में नुमाया पोजीशन हासिल की। आपने अपने उस्तादों से अरबी, फ़ारसी और इंग्लिश ज़बानों में तरबियत हासिल की और कमाल हासिल किया। 1946 में एमए फ़ारसी में दाखिला लिया और नुमाया पोजीशन हासिल करते हुए इसको अंजाम तक पहुंचाया। इसके अलावा आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से 1949 में फ़ाज़िल उर्दू के इम्तहान में पहली पोजीशन हासिल की। 1955 में फ़्रांसीसी ज़बान में डिप्लोमा में पहली पोजीशन हासिल की। 1955 में ही लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा हासिल किया और पंजाब यूनिवर्सिटी में पहली पोजीशन हासिल की। 1956 में आला तालीम के हसूल के लिए तेहरान यूनिवर्सिटी को रवाना हुए और वहाँ से पहलवी ज़बान और अदब, अविस्ताई ज़बान, फ़ारसी बास्तान और ईरानी ज़बान और सकाफ़त में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल। आपने 1950 से गवर्नमेंट कॉलेज मुल्तान से तदरीसी सरगर्मियों का आगाज़ किया। 1953 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर आए और 1970 में सदर शोबा की हैसियत से रिटायर हुए और फिर शोबा इकबालियात पंजाब यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हो गए। उस वक्त की कॉलेज गज़ट में आपकी रिटायरमेंट के वक्त कॉलेज गज़ट में आपके लिए तारीफ़ी कलमात कुछ यूँ दर्ज हैं। आप एक आलिम और फादिल शख्सियत होने के अलावा नहायत खलीक और शफीक उस्ताद थे। जिस खुलूस और मोहब्बत से आपने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए उसके लिए इदारा इन्हें खराज तहसीन पेश करता है। डॉक्टर साहब फ़ारसी ज़बान और अदब की तारीख़ के हवाले से कई मकालात और कुतुब के मुअल्लिफ़ हैं, जिनमें से अहम पाकिस्तान में फ़ारसी अदब है जिसको ईरान में भी बहुत पजीराई हासिल हुई और उस वक्त की हुकूमत की जानिब से 5000 रुपये नक़द इनाम दिया गया। 19 जून 1993 में डॉक्टर महमूद अफशार फाउंडेशन की जानिब से एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें ईरान की मारूफ इल्मी और दानिशगाही शख्सियात ने शिरकत की और डॉक्टर ज़हूरुद्दीन अहमद की इल्मी काबिशों के एतराफ़ में नायब वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर महमूद बुरुजर्दी ने $3000 का नजराना पेश किया। जीसी यूनिवर्सिटी के साबिक सदर शोबा फ़ारसी डॉक्टर रफ़ीक अहमद डॉक्टर ज़हूर अहमद के बारे में कहते हैं, डॉक्टर साहब नहायत शफीक, मेहरबान, हलीमुत्तबा, मुनकसिरुल मिजाज हैं। उन्होंने कभी किसी से सख्ती से बात नहीं की। वो ज़ाहिरी और बातनी हुस्न के मालिक हैं। वो खुशखल, खुशतबा, नेक हसलत, शीरीं बयान, खुश रफ्तार और हर दिल अजीज हैं। उनकी शख्सियत नहायत पुरकशिश और जाजिब है। इन पर इनकी खुशपोशी और खुश लिबासी ने इनकी खूबियों को चार चांद लगा दिए हैं। डॉक्टर ज़हूरुद्दीन अहमद अपनी तदरीसी मशागिल के अलावा बहुत सी अदबी अंजुमनों के मेंबर भी रहे, जिनमें से अंजुमन फ़ारसी पाकिस्तान, अंजुमन तरक्की उर्दू, अंजुमन फ़ारसी गवर्नमेंट कॉलेज और अंजुमन दोस्ती ईरान और पाकिस्तान काबिल ज़िक्र हैं। डॉक्टर साहब की बहुत सी तालीफात हैं और मकालात हैं। डॉक्टर साहब कई सालों से एमए, एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स को थीसिस कराने में मशगूल अमल हैं। ये तसव्वुर किया जाता है कि उनकी रहनुमाई के बगैर कोई थीसिस भी मुकम्मल नहीं हो सकता। डॉक्टर ज़हूरुद्दीन अहमद की मुंतशिर शुदा कुतुब कुछ यूँ हैं। 1957 में नया ईरानी अदब, इसके अलावा ईरान शनासी, पाकिस्तान में फ़ारसी अदब 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। दस्तूर फ़ारसी, जवाहिर अदब, गंजे अदब और ईरानी अदब शामिल हैं। इसके अलावा अबुल फज़्ल, अहवाल व आसार, शाह अब्दुल मआली, फैरवान इकबाल, नक़्द शेर फ़ारसी पाकिस्तान व हिंद और इसके साथ साथ क्लास शशम से बीए तक के लिए दरसी कुतुब भी तरतीब दी।
اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب نے اردو فارسی کے علاوہ انگلش زبان میں بھی بہت سے مقالات لکھے۔ 1993 میں آپ کی ایک شاگرد شاہانہ اختر نے ڈاکٹر نسرین اختر کی رہنمائی میں آپ کی زندگی اور فارسی زبان کی خدمات کے موضوع پر ایک تھیسس لکھا۔ وہ اپنے تھیسس میں ایک جگہ کہتے ہیں، مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ مجھے ان کے متعلق کچھ کہنے کا موقع ملا ہے۔ میں تو ایک ادنا انسان ہوں، ان کے سامنے میں کیا، میری حیثیت کیا، ہم کیا اور ہماری بساط کیا۔ انتہائی توجہ سے پڑھانے والے استاد باریک بین محقق اور مخلص قسم کے رہنما ہیں۔ میرے پاس وہ ذخیرہ الفاظ نہیں جو ان کی شخصیت کا احاطہ کر سکیں، لیکن پھر بھی میں کہوں گی علم ایک نور ہے اور ڈاکٹر صاحب اس کا ایک مرقع ہیں۔ ان کے فیض کی کرنیں جس گوشے میں بھی پہنچی ان کو منور کر گئیں۔ آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کی علمی خدمات کے سلسلے میں ایک چھوٹی سی کاوش کو جو ہم نے انجام دی، امید ہے کہ اس کو خداوند تعالیٰ قبول فرمائے گا اور ان کو ان کی توفیقات میں اضافہ دے گا کہ وہ اسی طرح اس علم کو آگے بڑھاتے رہیں۔